डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब वीडियो लेक्चर में। आज टेंस सीरीज का ये 5वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम आज सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो बचे हुए स्पेशल स्ट्रक्चर रह गए थे, 3 स्पेशल स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और आज हम जो बचे हुए स्ट्रक्चर हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के वो पढ़ लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो स्पेशल नंबर 4, और मैं बता दूं कि वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण मैं अब सारा स्ट्रक्चर, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिर्फ बताऊंगा, और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, एस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, क्योंकि अब सिंपल हो गया आपके लिए बनाना, ज़्यादा कुछ चेंजिंग होता नहीं है। क्या है कि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज होगा, फिर ये नॉट का यूज होगा, और फिर V1 का यूज हो जाता है। तो उस तरह से आप अपना चेंजिंग कर लेंगे और बना लेंगे, और इससे आप सीखेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गो ऑब्लिक गोज प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे वे लोग अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं, इसमें ऐसे सेंटेंस आएगा जिससे पता चलेगा कि ये काम वर्तमान काल में प्रायः होते रहता है। तो जैसे है वे लोग अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं, तो क्या बनाएंगे हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार? दे सब्जेक्ट है पहले, फिर गो या गोज, तो दे के साथ क्या लगेगा? गो। उसके बाद ऑन, फिर क्या है? V4, तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना का रीड, लेकिन क्या लगाना है हमें? V4, तो रीड का रीडिंग। दे गो ऑन रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स नहीं, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, अदर वर्ड्स नहीं है, तो यहीं फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस क्या है? मैं उसे नहीं डांटता रहता हूं, ये क्या है? नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? देखिए होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो क्या है? मैं का आई, और फिर डू या डज का यूज हो जाएगा, तो डू, आई डू नॉट। और अब V1, अब गो, इस गो या गोज, गोज नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? गो आएगा V1, क्योंकि डू लग गया, तो आई डू नॉट गो ऑन स्कॉल्डिंग, या तो चाइडिंग हो सकता है, डांटना का चाइड या स्कॉल्ड होता है, तो स्कॉल्डिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मैं उसे नहीं डांटता रहता हूं, उसे यानी कि हिम, अदर वर्ड्स कुछ है नहीं, तो ये फुल स्टॉप। चलिए अगला सेंटेंस, क्या तुम शोर मचाते रहते हो, तो क्या हो जाएगा? ये यस नो क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन में क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो डू या डज पहले आ जाएगा, तो डू यू गो ऑन मेकिंग या नॉइस। क्लियर है? डू यू गो ऑन मेकिंग अ नॉइज, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या है? अब देखिए अगला स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 4 और स्ट्रक्चर नंबर 5 में के एग्जाम्पल में जो अंतर है वो क्या है? देखिए सिर्फ ही का अंतर है। जैसे अगर यहाँ हम ही साइलेंट कर दें तो क्या बचेगा? मैं फुटबॉल खेलता रहता हूँ, तो क्या हो जाता? आई गो
ऑन प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन यहाँ क्या है, मैं फुटबॉल खेलता ही रहता हूँ। काफ़ी अंतर है दोनों में। मैं फुटबॉल खेलता रहता हूँ और मैं फुटबॉल खेलता ही रहता हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। इससे पता चल रहा है कि मैं यही काम करते रहता हूँ, यही एक काम है मेरे पास जो मैं करते रहता हूँ। इस काम के अलावे और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इसलिए डू नथिंग इसमें यूज होता है। तो क्या बनाएंगे हम, मैं फुटबॉल खेलता ही रहता हूँ। सब स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ये देखिए, ये सिर्फ ही लग गया तो अलग हो जाएगा। ये ही, इसको एक इस स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर नंबर 4 से इसको अलग बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर नथिंग, फिर बट, और अब देखिए यहाँ V1 आएगा, और इस V1 के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैं फुटबॉल खेलता ही रहता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता रहता हूँ हो जाता तो क्या बनाते, आई गो ऑन प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन अब है मैं फुटबॉल खेलता ही रहता हूँ, तो इस स्ट्रक्चर से बनेगा। क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट है तो आई, उसके बाद डू, उसके बाद नथिंग, आई डू नथिंग, फिर बट, और V1 वर्ब क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्ले, आई डू नथिंग बट प्ले फुटबॉल। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, वह हंसती ही रहती है। वह हंसती ही रहती है, सब्जेक्ट क्या है, वह, सी। अब क्या है, यहाँ डू नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, सी डज नथिंग बट V1 वर्ब क्या है, हंसना का क्या होता है, लाफ, फुल स्टॉप, यहाँ भी फुल स्टॉप। चलिए अगला है, क्या तुम टहलते ही रहते हो। तो क्या यस नो क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन में पहले डू या डज आ जाएगा। तो डू, यू डू नथिंग, डू यू डू नथिंग। अब देखिए ये डू जो है, ये डू है हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ जो डू आया, ये डू जो आया, वो डू आया जो यहाँ पर डू या डज लगता था। तो डू या डज जो ये वाला लग रहा था, डू या डज यहाँ पर, तो अब यहाँ V5 लगना है नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब डू लग चुका है। समझ गए, ये डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू जो है वो मेन वर्ब के रूप में आया है। क्लियर है। तो डू यू डू नथिंग बट वॉक, और क्वेश्चन मार्क, डू यू डू नथिंग बट वॉक। फिर क्या है, आप क्यों रोती ही रहती हैं। तो क्या WH क्वेश्चन हो गया। तो WH क्वेश्चन, WH वर्ड क्या है, वाई डू यू डू नथिंग बट वीप, और क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आपको होगा। क्यों, तो चलिए स्पेशल स्ट्रक्चर 6 की ओर चलते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर 6 में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए डू या डज के बाद V1 आ रहा है, ये थोड़ा अलग तरह का सेंटेंस है। डू या डज, डू या डज दोनों में से आ सकता है कोई, और तुरंत V1, कोई नेगेटिव वगैरह यहाँ नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस में डू या डज आया है और उसके बाद V1। तो इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जो जोरदार तरीके से कहे जाए, इम्फैटिक वे में, हम इसको इम्फैटिक वे में कहेंगे, जोरदार तरीके से। जैसे मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ, मैं किताब पढ़ता ही तो हूँ, जोरदार तरीके से कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डू रीड
अ बुक। फिर क्या है, वह गाता ही तो है, सी डज। ओह सॉरी, वह गाता ही तो है, तो ही डज, ही डज सिंग। ठीक है, आगे तुम लिखते ही तो हो, यू डू राइट। क्लियर है। अब आगे देखिए स्पेशल नंबर 7। स्पेशल नंबर 7 में क्या है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिए आप। है कि सिंपल फ्यूचर टेंस के वैसे वाक्य जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि 5 बजे, सोमवार को, अगले महीने, ये सब रहे, ये सब का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई निश्चित फ्यूचर टाइम दिया गया है तो हम उसका अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस में ना करके सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर देंगे। देखिए अब दोनों में अंतर क्या है। अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस में उसका अनुवाद करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो अगर हम बनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू अमेरिका टुमारो, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के कल अमेरिका जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम बनाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर गोज अमेरिका टुमारो, तो इसका मतलब है कि वो निश्चित जाएंगे, यानी कि समय निश्चित किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ऐसे समय दिया हुआ रहे, और ये ध्यान रहे कि ये सारा समय एडवर्ब और टाइम रहना चाहिए, तभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं। अगर ये सारे एडवर्ब और टाइम नहीं दिया हुआ है, जैसे रहेगा कि प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर है प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये पूर्व नियोजित है, ये समय निर्धारित है, ऐसा होना है कल। अगर हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो वो सिर्फ फ्यूचर टाइम बता देगा कि हाँ उम्मीद है कि कल जाएंगे। तो चलिए इसका बनाते हैं हम। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि ये फ्यूचर टेंस में रहते हुए भी हम ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, अब इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो क्या, पहले सब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आता है V1 या V5। सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में V1 या V5। तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का द प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, गो का V5 गोज टू अमेरिका। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो। क्लियर है, क्लियर है ये, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका टुमारो। चलिए उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। वह अगले महीने कार नहीं खरीदेगा, वह अगले महीने कार नहीं खरीदेगा। ये देखिए अगले महीने निश्चित कर दिया गया समय, तो फ्यूचर टेंस में रहते हुए भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। ही डज नॉट बाय या कार नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या राम सोमवार को नहीं आएगा, तो क्या है ये फ्यूचर टाइम ये दिया हुआ है, तो क्या बनाएंगे, डज राम
not come on Monday. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए अब स्पेशल नंबर 8 की ओर चलते हैं। स्पेशल नंबर 8 में चलिए हम चारों स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का जल्दी से। क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। क्या है? मुझे पटना जाना है, या तो मुझे पटना जाना पड़ता है, मुझे पटना जाना है या मुझे पटना जाना पड़ता है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिससे कि कुछ दबाव हो, कुछ कंपल्सन हो आपके ऊपर, या ऐसे काम करना ही होता है ना, करना पड़ता है मुझे, ऐसे मुझे जाना पड़ता है, या तो जाना है या खाना है या खाना पड़ता है, पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा सेंटेंस रहे तो हम कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट देंगे, फिर हैव या हैज़, फिर टू प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए कैसे। तो मुझे पटना जाना है तो मुझे का आई, और आई के साथ क्या लगेगा? हैव टू गो टू पटना। अब देखिए, मुझे पटना जाना है या मुझे पटना जाना पड़ता है, वो सेम चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो सेम है। चलिए इसी का नेगेटिव, राम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता है या राम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, तो क्या बनाएंगे? राम डज नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। ठीक है? यस नो क्वेश्चन में आते हैं, उसी तरह से डू डज पहले आ जाएगा। तो क्या होगा? क्या तुम लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना है या नहीं खेलना पड़ता है? तो डू यू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। और क्वेश्चन मार्क। चलिए WH क्वेश्चन, तुम व्यायाम, अच्छा नहीं, तुम्हें व्यायाम क्यों करना पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? वाई डू यू हैव टू टेक एक्सरसाइज। क्लियर है? तो ये थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर यही समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर। तो देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में भी यही सारे स्ट्रक्चर आएंगे। अगर आप चाहें दिमाग लगाएं तो आप तुरंत उसको पढ़ सकते हैं। तो हम सिंपल पास्ट टेंस का जब स्पेशल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं, सीधे एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ेंगे और स्ट्रक्चर आपको खुद लिख लेना है, क्योंकि यही सारा स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर नंबर 7 को छोड़ के, स्ट्रक्चर नंबर 7 में ये जो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को हम जो इसको इस स्पेशल नंबर 7 का ये जो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे थे, इसको छोड़ करके बाकी जितने और बचे 7 स्ट्रक्चर हैं वो सारा स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस में भी आएंगे। जैसे यही ले लीजिए, तो तुम्हें व्यायाम क्यों करना पड़ता है, तो वहाँ रहता तुम्हें व्यायाम क्यों करना पड़ता था या करना था या करना होता था, ये आ जाएगा। तो क्या हो जाता? वाई डिड यू हैव टू टेक एक्सरसाइज, डू के जगह डिड हो जाता। बस पॉजिटिव सेंटेंस में जिसमें यहाँ V1 या V5 लगता है वहाँ पर क्या लगेगा? सिंपल पास्ट में V2 लगेगा। तो हम कल देखेंगे इसको सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स को, लेकिन हम स्ट्रक्चर
नहीं कराएंगे, सीधा एग्जाम्पल से समझाएंगे, स्ट्रक्चर आपको खुद कर लेना है। तो यहीं पर हम वीडियो को आज समाप्त करते हैं। आपको अच्छी तरीके से इस पर रिवाइज कीजिए, और ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन को हम बार बार कह रहे हैं आपको, उससे आप अभ्यास कीजिए, विशेष करके आप उससे अभ्यास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। आप टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आता हो तो आप संपर्क कीजिए, हम फिर आपको उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, आपके समस्याओं को हल करेंगे। तो धन्यवाद।